ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किसी भी मिसाइल का जो परीक्षण होता है या तो लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से होता है या फिर एयर या सी बेस्ड, लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वह अपने मिसाइलों को ट्रेन के जरिए लॉन्च कर सके, यानी कि ट्रेन पर बेस्ड उनके लॉन्च पैड से। इस लिस्ट में चाइना और नॉर्थ कोरिया का नाम आता है सबसे ऊपर, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अपने ही एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण अपने ट्रेन बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया, जिसके बाद पूरी दुनिया भर की नज़रें उसके ऊपर गड़ी हुई हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया वैसे ही साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए खतरा बना रहता है, और ऐसे में अगर उसने ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि देखने में लगता भी है, तो आने वाले समय में अमेरिका हो, साउथ कोरिया हो या जापान हो, इन सारे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ठिकानों का पता लगाना और उनके बैलिस्टिक मिसाइल जो कि चलते फिरते एक ट्रेन में बेस्ड होंगे, उनको टारगेट और डिस्ट्रॉय करना सारे देशों के लिए मुसीबत हो जाएगी। और सबसे दुख की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइलें हैं, इनकी रेंज करीब करीब 800 किलोमीटर की थी, यानी कि सीधा सीधा साउथ कोरिया पूरी तरह से कवर हो जाएगा, और जापान का भी कुछ हिस्सा उसके रेंज में आता है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो साउथ कोरिया और जापान के लिए ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। हालांकि ये बात सच है कि कोल्ड वार के समय यूएस ने ही इस तरह के आइडिया का प्रपोजल दिया था, और यूएस चाहता था कि इस तरह के रेल मोबाइल आईसीबीएम उसके पास हों, जिससे कि वो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को एक अभेद्य बना सके। यानी कि चलते फिरते ट्रेन में अगर किसी के लॉन्च पैड हैं तो उसको आसानी से टारगेट करना और डिस्ट्रॉय करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यूएस के प्लान के मुताबिक उसकी ऐसी प्लानिंग थी कि हर ट्रेन पे 2 ऐसे मिसाइल लॉन्च पैड होने वाले हैं, जो कि चलते फिरते ट्रेन में मौजूद होंगे, और ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में उनका यूज़ बेहतर तरीके से किया जाएगा। क्योंकि एनिमी को एक चलते फिरते ट्रेन को ट्रैक और टारगेट करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस आइडिया को यूएस में जब कोल्ड वार ख़त्म हुआ उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी कि 1991 आते आते इस आइडिया को निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन ये आइडिया जो था नॉर्थ कोरिया को बहुत पसंद आया, और आज चलकर यानी कि इसी महीने नॉर्थ कोरिया ने इस तरह के एक मिसाइल लॉन्च सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। यानी कि कहें तो आने वाले समय में इस तरह की जो चैलेंजेस हैं वो हर एक देश के पास होंगी, और भारत को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश चाइना है उसके पास भी इस तरह के सिस्टम हैं, जबकि भारत अब आज तक इस तरह का कोई लॉन्च पैड नहीं बना सका है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनकी जो इस परीक्षण में जो मिसाइलें यूज़ की गई थी वह बहुत लॉन्ग रेंज की नहीं थी, क्योंकि उनकी बनावट और उनकी स्टाइल को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। लेकिन आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स का ये मानना है कि इसको ये सबमरीन से भी लॉन्च करने लायक बनाएंगे और एयर से भी, यानी कि इसकी रेंज भी बढ़ेगी, और इसको अलग अलग माध्यमों से लॉन्च करने की जो उनकी प्लानिंग है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। अब कुल मिलाकर कहें तो नॉर्थ कोरिया अब एक ऐसे युग में पहुंच चुका है जहां पर वो अपने हथियारों को और ज़्यादा डेवलप कर रहा है और अपने पड़ोसी देशों के लिए समस्या बन रहा है। बट इससे भारत को सीखने वाली ये बात है कि नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश अगर इस चीज़ को बना सकता है तो भारत क्यों नहीं बना सकता। क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास है तो आने वाले समय में ये चीज़ पाकिस्तान के पास भी जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दोनों में अक्सर हो जा करते हैं। लेकिन अगर भारत नहीं बना सका तो आने वाले समय में भारत को इससे दिक्कतें झेलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।